Hi everyone. Today I'm gonna present you my most important or you can say my most favorite financial tool that is Debtor Performance Tracking MIS. अब आपको ये पूरी MIS समझाने से पहले कि कैसे फंक्शन करती है उससे पहले आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि क्यों एक कंपनी को ये डाटा ट्रैकिंग MIS मतलब ट्रैक करनी है, अपने डेटर्स को उनको क्यों ट्रैक करना है, वाई। सबसे पहले क्वेश्चन है आपको ये आना चाहिए। पहले आपको ये आपके मैं माइंड में क्लियर करूँगा कि कैसे क्यों उनको डेटर को अपने ट्रैक करना चाहिए मंथली या वीकली। ठीक है, उसको समझाने से पहले आपको मैं एक बेसिक टर्म वर्किंग कैपिटल की समझाना चाहता हूँ, जिससे आप फिर उसके बाद ना आप इजीली लिंक कर पाओगे उसको डेटर से। फिर आपको समझ आएगा इंपॉर्टेंस डेटर की जब आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में समझ आ गया। ठीक है, शुरू करते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है एक अवेलेबल कैपिटल जो कंपनी रेडीली यूज़ कर सकती है टू मैनेज इट्स डे टू डे ऑपरेशन। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये तो पता ही है मुझे कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आता है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आता है, क्यों कंपनी मतलब वर्किंग कैपिटल क्यों देखना चाहिए, ज़्यादा है कम है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है। आखिर में तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट पहले समझाता हूँ क्या पड़ेगा वर्किंग कैपिटल का। पहला, अगर वर्किंग कैपिटल हमारा ज़्यादा है, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, ओवर है, इससे क्या दिख रहा है? इससे एक तो दिख रहा है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अपनी लॉस कर रही है। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट वो पैसा जितना वो ओवर पैसा आ रहा है वो क्या कर सकती थी, उसको उसको बहुत उसको या तो वो अपने कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकती थी अपने धंधे को बढ़ाने के लिए, एसेट्स और लेके आ सकती थी जिससे उसके सेल्स बढ़े, ऑपरेशन बढ़े या कुछ भी हो, ये इसको इन्वेस्ट कर सकती थी कहीं और, जिससे क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेवेन्यू मिले, उसको कुछ भी मिले। एनी अदर, ओ का मतलब एनी अदर। इन तीनों से क्या फ़ायदा होगा? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एट द एंड। ठीक है ना, तो बेसिक चीज़ है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, और ये अगर कंपनी अगर ये चीज़ नहीं ट्रैक कर रही तो ये मिस कर रही है। ठीक है ना। दूसरा, अगर वर्किंग कैपिटल कंपनी की नेगेटिव में है, कम है या नेगेटिव में है, ठीक है ना, दो चीज़ें हो सकती हैं। इससे क्या दिख रहा है? इससे दिख रहा है यार कंपनी का वर्किंग कैपिटल तो है नहीं कंपनी के पास, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अब आप कहोगे यार नेगेटिव में है वर्किंग कैपिटल, पैसा तो धंधा तो चल रहा है ना हमारा, पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा वो आ रहा होगा लोन से। ठीक है, लोन से आ रहा होगा। अगर लोन है कंपनी में तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट भी होगा इस पर, इंटरेस्ट भी होगा। अगर लोन है तो इंटरेस्ट है, ये फालतू का लोन है कंपनी पे, और ये इससे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी बढ़ रही है। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट कर रही है? फिर से प्रॉफिटेबिलिटी को। और अगर हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ रही है? कम। समझ आया? दोनों केसों में अगर हमारी वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है तब भी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रही है, या एट द एंड अगर हमारी वर्किंग कैपिटल कम है या नेगेटिव में है तो भी ये डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट कर रही है? प्रॉफिटेबिलिटी को। ये तो आपको मैं बेसिक सा एग्जांपल बताया कि आपको क्यों वर्किंग कैपिटल आपको ट्रैक करनी है। बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। अगर आप ट्रैक करोगे वर्किंग कैपिटल इजीली तो आपको कंपनी की लिक्विडिटी मतलब कंपनी की लिक्विडिटी पता चलेगी, कंपनी के ऑपरेशंस आपको एफिशिएंटली ऑपरेट होते दिखेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की बेटर होगी। ठीक है ना, आप कहोगे हाँ हाँ यार वर्किंग कैपिटल तो यार सही कहा आपने, मैनेज करनी चाहिए कंपनी को, ठीक, ट्रैक करनी चाहिए अपनी। उसके लिए क्या करना कहेगा? हमें बिज़नेस स्ट्रैटेजी, अपनी कोई अच्छी बिज़नेस स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। अब ये बिज़नेस स्ट्रैटेजी कैसे डिज़ाइन करेगा बंदा? हवा में तो डिज़ाइन कर नहीं लेगा। कोई रिपोर्ट्स उसके पास, कोई फिगर्स, कोई रिपोर्ट उसके आगे, उसके आंखों के सामने होगी तो ही तो वो ट्रैक करेगा। उसके आंखों के आगे कोई रिपोर्ट दिख रही है तो ही वो ट्रैक कर पाएगा। इग्नोर करना, मेरी राइटिंग ख़राब ही आ रही है थोड़ी, तभी वो ट्रैक कर पाएगा ना। अब आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, आपको इंटरनेट पे भी दिख जाएगा वर्किंग कैपिटल निकालते कैसे हैं। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है ना, मेरे पास बहुत सारे टूल हैं, ये वन ऑफ द टूल है अभी आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए। अब आपको अब कहेंगे कि यार ये जो आप सी ए देख रहे हो, सी ए करंट एसेट, जो हमारा करंट एसेट आ रहा है, इसका एक मेजर पोर्शन है, मेजर एक मतलब मेजर जो कवर करता है टी आर। टी आर का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल, यही हमारे डेटर्स। इसके अंदर कैश आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इस मेजर टी आर आता है। अगर आप टी आर को मैनेज करोगे आपका वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। ठीक है ना, पहले आपको मैं वही बेसिक सा ओवरव्यू देना चाहता था कि क्या होता है। अब आपको इस शीट पे लेके आता हूँ। अब ये पूरी MIS है, डेटर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग MIS, जिससे आप अपने डेटर्स को A to Z हर तरह से आप अपने ट्रैक कर सकते हो।
मंथली। अब मैं देख रहा हूँ भाटिया एंड भाटिया सन्स का। अब मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है अप्रैल की उनकी ये परफॉर्मेंस है, ये सेल फिगर है, ये गुड रिटर्न फिगर है, बजट से उनका क्या कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उनसे कितने हम मतलब अमाउंट कितना ड्यू है, ऑर्डर वैल्यू कितनी है, ये अप्रैल का पूरा स्टेटस आ गया। अगर मैं उनका मई का स्टेटस देखना है, ये पूरा स्टेटस जैसे ही मैंने मई पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली मई का स्टेटस आया। आपने देखा होगा ये फिगर हिल गई थी। अगर मैं देखना चाहूँगा भाटिया सन का, यहाँ पे भाटिया सन का तो खोला ही हुआ है सॉरी अब मैं देखना चाहूँगा जी अग्रवाल सन का क्या स्टेटस चल रहा है। ओ हो देख लिया, लाल लाल लाल, पेमेंट कमिटमेंट रेशियो नहीं है, पेमेंट कमिटमेंट नहीं है उनकी, एनुअल ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी लो है। सेल देख रहे हैं अप्रैल मई जून में तो है, अब सिर्फ अगस्त में आई है, उसके बाद कोई है मतलब ये इनकी ये फिगर चल रही है, अभी तक ये स्टेटस चल रहा है। ऑर्डर वैल्यू एवरेज में हमने मई में बजट किया था 357 का, बट अभी तक एक्चुअल 2 लाख का ही आया। तो क्यों, वाई, फिर से हम अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, क्या हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इनके लिए। मतलब ये जो इधर जितने भी हमारे कस्टमर्स आएंगे, डेटर्स आएंगे, वो हमारे मेजर स्टेक होल्डर होंगे, टोटली हम इससे ट्रैक कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि अब ये तो अब आप क्या बोलते हैं, ये तो एक ट्रैकिंग MIS है जिससे ओनर बस इसको ट्रैक कर सकता है, यही 2 फिगर इन दोनों को देख के कि अग्रवाल सन का क्या स्टेटस चल रहा है और कौन से मंथ में क्या स्टेटस चल रहा है, ईजिली ट्रैक कर सकता है। अगर आप इस शीट के मैं आपको कुछ मैं फ़ायदे बताऊँ MIS के कि कैसे ट्रैक करो, इसके तो मतलब वो क्या ही फ़ायदे बताऊँ। रियल टाइम परफॉर्मेंस आप देख सकते हो इस शीट को, अगर रियल टाइम मतलब उसको भरा जा रहा है तो रियल टाइम परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो। एनालिटिकल रिपोर्ट है, ये डिसीजंस में इतना सपोर्ट करेगा आपको, मैं क्या ही बताऊँ। अब क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट को करना क्या है, अकाउंटेंट को बस आपको ये शीट दे देनी है, अब आपको करना है कि ये लो जी फिल करो। अब उनको सिर्फ डाटा एंट्री का काम करना है। इसमें सबसे पहले आपको पूरे कस्टमर्स की अपनी जन्म कुंडली लिख देनी है, इसके अंदर क्या नाम है, क्या पता है, क्या ईमेल आईडी है, उनकी क्या मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू रहती है। कुछ टाइम होता है एक कस्टमर का कि जिसमें क्या होता है उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है। जैसे पता है हमें कि ये वाला बंदा है ये जनवरी को ही ऑर्डर देगा, मतलब हाई ऑर्डर वैल्यू होती है, इसमें तो हमें इसको ट्रैक करना ही करना है। कुछ बंदे हैं जिनको जून में हमें ट्रैक करना ही करना है, पता है भाटिया सन से हमें जून में सही ऑर्डर आते हैं। इसमें हमें पूरी जन्म कुंडली पहले लिख देनी है कस्टमर्स की, ठीक है। जैसे हमें इसमें लिख दी, अब ऑटोमेटिकली अब हमें सिर्फ मंथली हमें वो फिल करना है, अब इनकी डाटा एंट्री करनी है कि जी भाटिया एंड ऑर्डर से उनसे क्या क्या ऑर्डर आया है। अब बस मंथली अब हमें इसमें अकाउंटेंट को वो फिल करना है, इसमें डाटा एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना। बस आज के लिए मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही था अब आपको पूरी शीट के बारे में समझा दिया मैंने। बस मैं आपसे क्या चाहूँगा, इस वीडियो को मैं ये नहीं चाहता कि मुझे लाइक करो, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ ना लाइक करो ना सब्सक्राइब करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे एक चीज़ चाहिए, कमेंट करो। अगर आपको ये शीट अच्छी लगी तो कमेंट करो, बुरी लगी तो कमेंट करो, मतलब कुछ भी लगा, कुछ भी आपकी फीलिंग्स है वो आप कमेंट करो, ठीक है। ओके, बाय बाय।